नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कमाल के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। जी, एक ऐसा नजरिया जो संतुलन के लिए विपरीत का इस्तेमाल करता है बिल्कुल। और शायद हम अनजाने में इसे रोज करते भी हैं। हाँ, हो सकता है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनके विश्लेषणों से है। जी, हमारी कोशिश ये समझने की है कि आयुर्वेद कैसे सेहत और इलाज के लिए उनके गुणों का इस्तेमाल करता बिल्कुल है। और ये आज भी कितना प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस विशेष सिद्धांत की गहराई में उतरते हैं। ज़रूर। देखिए, विशेष सिद्धांत का जो मूल है, हम्म। वो एक सूत्र में है। हम्म। विशेषो वैरूप्यात्मका। विशेषो वैरूप्यात्मका। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि विशेष वो है जिसमें भिन्नता हो, विरोध हो, मतलब उल्टापन। अच्छा, उल्टापन। जी, तो जब दो चीज़ों के गुणों में ऐसी विपरीतता होती है, हम्म। तो उनके मिलने से कोई बढ़ी हुई चीज़, जैसे शरीर में कोई दोष बढ़ गया हम्म। या कोई विकार है, हाँ। तो उसका ह्रास होता है, मतलब वो कम होती है। अच्छा, तो किसी बढ़ी हुई चीज को उसके ठीक उल्टे गुण वाली चीज से कम करना। बिल्कुल सही। सुनने में तो ये काफी सहज लगता है, जैसे गर्मी को ठंडक से कम करना। हाँ, है तो सहज ज्ञान जैसा ही, लेकिन आयुर्वेद इसे एक व्यवस्थित सिद्धांत की तरह इस्तेमाल करता है। वो कैसे? देखिए, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है शरीर में संतुलन वापस लाना। संतुलन। हाँ, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं त्रिदोष साम्यता, मतलब वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष अपनी संतुलित अवस्था में रहें। अच्छा, त्रिदोष साम्यता। जी, एक और सूत्र है जो इसे और साफ करता है, सामान्य निवृद्धि विशेषेण ह्रासः। मतलब समान गुणों वाली चीजें मिलाएंगे तो वो बढ़ेंगी, जैसे तेल लगाने से चिकनाहट बढ़ती है। हाँ। और विपरीत गुणों वाली चीजें मिलाएंगे तो वो घटेंगी, जैसे कोई रूखी चीज लगा दें तो चिकनाहट कम हो जाएगी। ये तो दिलचस्प है। हम्म, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि इलाज का एक तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल, ये इलाज का आधार है। तो ये काम कैसे करता है, मतलब किन स्तरों पर? हाँ, ये कई स्तरों पर लागू होता है। देखिए, पहला और सबसे आम है दोष विशेष। दोष विशेष। जी, इसमें शरीर के जो मुख्य दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उन्हें उनके स्वाभाविक गुणों के ठीक विपरीत गुणों वाली चीजों से संतुलित करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त की प्रकृति कैसी होती है? गरम, तीखी, थोड़ी तरल। हाँ, गर्म होती है। तो उसे शांत करने के लिए क्या देंगे? ठंडी, सूखी और हल्की तासीर वाली चीजें, जैसे धनिया या सौंफ। धनिया, सौंफ, हाँ ये ठंडे माने जाते हैं। जी, ये पित्त के गरम और तीखेपन के बिल्कुल उलट काम करते हैं। अच्छा। और वात या कफ के लिए इसी तरह वात दोष कैसा होता है? रूखा, ठंडा, हल्का। हम्म। तो अगर वात बड़ा है तो उसे संतुलित करने के लिए गरम, स्निग्ध यानी चिकनाहट वाली और भारी गुणों वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे, जैसे तिल का तेल या लहसुन। अच्छा, लहसुन गर्म होता है। हाँ, और कफ जो भारी, ठंडा और चिपचिपा होता है, अगर वो बढ़ जाए हाँ। तो उसे कम करने के लिए हल्की, गर्म और रूखी चीजें देंगे, जैसे अदरक या शहद गुनगुने पानी के साथ। तो इसका मतलब ये हर व्यक्ति के शरीर की जरूरत के हिसाब से एकदम अलग-अलग होगा। बिल्कुल। ये तो काफी हद तक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसा लग रहा है। हाँ, आप कह सकती हैं, आयुर्वेद का नजरिया हमेशा से ही बहुत व्यक्तिगत रहा है। व्यक्ति की प्रकृति और इसका असंतुलन देखकर ही इलाज तय होता है। हम्म। फिर दूसरा स्तर है द्रव्य विशेष। द्रव्य विशेष। हाँ, यानी औषधि या पदार्थ का चुनाव। इसमें रोग या जो दोष बढ़ा हुआ है, उसके गुणों के ठीक विपरीत गुणों वाली दवा या खाना चुना जाता है। जैसे वात के लिए लहसुन वाला उदाहरण आपने दिया। जी, बिल्कुल। वात का रूखापन और ठंडापन लहसुन के गर्म और स्निग्ध गुण से कम होता है। समझ गई। और तीसरा स्तर? तीसरा जो शायद सबसे सूक्ष्म है, वो है गुण और कर्म विशेष। गुण और कर्म। हाँ, यहाँ सिर्फ पदार्थ यानी दवाई ही नहीं, बल्कि उसके जो विशिष्ट गुण हैं, जैसे ठंडा बनाम गर्म, भारी बनाम हल्का, रूखा बनाम चिकना, अच्छा। और उसका कर्म यानी शरीर पर उसका असर या कार्य क्या है, जैसे किसी चीज को शांत करना है या सुखाना है या बढ़ाना है, उसकी विपरीतता पर ध्यान दिया जाता है। ओहो, ये तो और भी गहरा है। जी, क्योंकि कई बार एक ही चीज में अलग अलग गुण और कर्म हो सकते हैं। तो वैद्य को ये देखना होता है कि उस खास स्थिति के लिए कौन सा गुण या कर्म सबसे ज्यादा विपरीत और फायदेमंद रहेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ दवा चुनना नहीं बल्कि उसके काम करने के तरीके और उसकी क्वालिटीज को भी बहुत बारीकी से देखना है। बिल्कुल। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। क्या इस प्राचीन विचार की कोई झलक आज के आधुनिक विज्ञान या मेडिसिन में भी दिखती है?
हाँ, बिल्कुल दिखती है। और ये कनेक्शन वाकई बहुत दिलचस्प है। सच में? कैसे? देखिए, विशेष सिद्धांत का जो मूल विचार है, संतुलन के लिए विपरीत शक्तियों का इस्तेमाल, ये आपको मॉडर्न मेडिसिन के कई सिद्धांतों में मिलेगा। जैसे? सबसे साफ उदाहरण है होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट। होम्योस्टेसिस, हाँ, शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखना। जी, शरीर की वो अंदरूनी क्षमता जिससे वो बाहरी बदलावों के बावजूद अपना अंदर का माहौल स्थिर रखता है। जैसे अगर बाहर गर्मी बढ़ती है तो शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा करता है। हाँ, ये तो है। ये भी तो एक तरह का विशेष ही है। गर्मी को ठंडक से संतुलित करना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस तरह से। और दवाइयों के मामले में? दवाइयों में तो और भी स्पष्ट है। जैसे बुखार होता है, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, हाँ, तो हम एंटीपायरेटिक्स दवाएं देते हैं जो शरीर का तापमान नीचे लाती हैं। पैरासिटामोल वगैरह। जी, ये सीधे सीधे विशेष सिद्धांत का ही तो एप्लीकेशन है। गर्मी को उसके विपरीत यानी ठंडक पैदा करने वाले असर से कम करना। वाह। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है ड्रग एंटागोनिज्म। ड्रग एंटागोनिज्म, हाँ, जहाँ एक दवा दूसरी दवा के असर को या तो रोक देती है या कम कर देती है, वो भी इसी विरोधी क्रिया के सिद्धांत पर ही आधारित है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि शरीर के संतुलन का ये सिद्धांत कितना यूनिवर्सल है, कितना बुनियादी है। ये वाकई अद्भुत है। मतलब हजारों साल पुराना एक आयुर्वेदिक नजरिया आज के बायोलॉजी और फार्माकोलॉजी के सिद्धांतों से इस तरह जुड़ता है। जी, ये हमें शरीर को समझने का एक, आप कह सकती हैं, कालातीत फ्रेमवर्क देता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि आयुर्वेद का विशेष सिद्धांत जी मूल रूप से संतुलन साधने का एक तरीका है। जी ये विपरीत गुणों, कर्मों और द्रव्यों का इस्तेमाल करके शरीर में बढ़े हुए दोषों या विकारों को कम करता है। बिल्कुल, ताकि त्रिदोष साम्यता बनी रहे। त्रिदोष साम्यता, हाँ। हाँ, और ये सिद्धांत सिर्फ बीमार होने पर इलाज के लिए ही नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में सेहत बनाए रखने के लिए भी गाइड कर सकता है। अच्छा। ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य और उपचार की अहमियत पर जोर देता है, और ये भी दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही सच्चाई के अलग-अलग पहलू दिखा सकते हैं। क्या सच्चाई? कि शरीर हमेशा संतुलन चाहता है। हाँ, ये बात तो है, शरीर हमेशा संतुलन चाहता है। जी, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर विपरीतता शारीरिक संतुलन के लिए इतनी जरूरी है, जैसा विशेष सिद्धांत हमें बताता है, हाँ, तो क्या हमारे जीवन के दूसरे पहलू जैसे हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी सोच, हमारी आदतें, क्या इनमें भी हम इस विपरीतता में संतुलन के सिद्धांत को लागू करके कुछ बेहतर तालमेल, कुछ बेहतर सामंजस्य पा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।